सो नाउ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, अब देखिए यहाँ पर Q1 के नंबर्स आ चुके हैं और Q1 के नंबर्स आपको डिसअपॉइंट कर देंगे बहुत ही ज़्यादा। ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर गिरावट आ गई थी। अगर आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगेगी। 307.46 करोड़ के आगे आपका यहाँ पर रेवेन्यू टोटल इनकम निकल के आई है 207.52 करोड़ रुपए, यानी कि आपका 100 करोड़ ईयर ऑन ईयर पर आपका रेवेन्यू जो है वो जा चुका है, डाउन है। तो इतना बड़ा यहाँ पर ना आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर तो आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 369.23 करोड़ से घटकर 207 करोड़ का ही यहाँ पर टोटल इनकम निकल के आई है। तो Q1 के नंबर वाकई में डिसअपॉइंटमेंट वाले यहाँ पर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से चले हैं, प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट को यहाँ पर जैसे तैसे संभाला गया है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18.80 करोड़ के आगे 18.69 करोड़, एक्चुअल में यहाँ पर ना उतना ही है, फ्लैट है बिल्कुल, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। वही आपका सेम यहाँ पर प्रॉफिट है आपका आफ्टर टैक्स है, लेकिन आपका क्वार्टर दर क्वार्टर 27.80 करोड़ के आगे आपका 18.69 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना आपका प्रॉफिट निकल के आया है। तो आपका यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर एक डाउन हमको देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर में, जो कि यहाँ पर आपके स्टॉक के ऊपर, आपके स्टॉक की वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। इतना बुरा Q1 का नंबर सोचा नहीं था। और यहाँ पर आपका क्वार्टर दर क्वार्टर आपका यहाँ पर ईपीएस जो है ना वो डाउन हो गया 3.39 के आगे 2.28 ही रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहाँ पर 0.1% की 1 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 2.29 के आगे 2.28 का ही अर्निंग पर शेयर रह गया है। तो यहाँ पर ये रहा है Q1 का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और अभी हम देखते हैं सेगमेंट वाइज कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, जो कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू में डाउन हमको देखने को मिला है। तो ये रहा आपके सामने सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। और यहाँ पर इंसुलेटर डिवीजन जो है वो यहाँ पर आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा गिरा है, 25.26 करोड़ के आगे आपका 29.65 करोड़ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बहुत बड़ा यहाँ पर डाउन है, 47.26 करोड़ की जगह यहाँ पर 29.65 करोड़ ही यहाँ पर इंसुलेटर डिवीजन से यहाँ पर रेवेन्यू आपको मिला है, जो कि एक डाउन है क्वार्टर दर क्वार्टर। लेकिन अभी यहाँ पर ना एक क्वार्टर की बात है, अभी हम बात करेंगे। और यहाँ पर ईवस का यहाँ पर क्या डिवीजन कह रहा है, ईवस का यहाँ पर कह रहा है 279 करोड़ की जगह इस वक्त यहाँ पर रह गया है आपका 172 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 298 करोड़ की जगह 172 करोड़ यहाँ पर आपका आया है ईवस के डिवीजन से, जो कि आपका क्वार्टर दर क्वार्टर भी कम है। सो दैट यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपका रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा डाउन तो यहाँ पर ईवस का ही दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी की है ईवस डिवीज़न का। ई ट्रक का डिवीज़न भी यहाँ पर ना सडनली डाउन चला गया है, 22.95 करोड़ की जो टोटल इनकम है उसकी जगह आपका 4 करोड़ का ही टोटल इनकम निकल के आया। सो दैट ये आपके सामने रहा Q1 का सेगमेंट वाइज है यहाँ पर रेवेन्यू। तो अभी यहाँ पर Q1 ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपकी जो वैल्यूएशंस है वो एक्चुअल में महंगी दिखाई देने लगी हैं। अभी हम कैलकुलेट करेंगे ईपीएस को और फिर पी रेशियो देखेंगे, तो पी रेशियो हमारा एडजस्टेड पी रेशियो अब क्या आ रहा है। तो अभी यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना सस्ता हुआ है वैल्यूएशन, क्योंकि 142.26 का पी रेशियो है और मैंने यहाँ पर 4 क्वार्टर यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर और पिछले 3 क्वार्टर को जोड़ लिया है। तो यहाँ पर आपका जो ईपीएस है वो निकल रहा है 8.24। और अभी यहाँ पर हम पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी कि पी रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने शेयर प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। तो आपका 1136 का यहाँ पर ना आपका प्राइस चल रहा है इस वक्त, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है शेयर प्राइस की, और आपका अर्निंग पर शेयर है 8.24। कैलकुलेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो अपने को मिलेगा 137.84 का पी रेशियो। तो यहाँ पर 142.26 का पी रेशियो है आज का, और अभी रिजल्ट के हिसाब से 137.86 एक्चुअल में 86 का पी रेशियो है। तो बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो ये रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमारा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है, जिसकी वजह से हमारा पी रेशियो आप कहें बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
तो थोड़ा सा ही यहाँ पर आपको इम्पैक्ट है यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टॉक के प्राइसेस पर इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर हम देखें डिस्काउंटेड इतना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर इस Q1 का जो नंबर खड़ा है कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट है। तो चार्ट पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है बस उसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये Q1 के नंबर मैंने आपसे कहा ना, Q1 के नंबर आप जैसे तैसे झेल लीजिए। Q2 के नंबर जो आपका जो कॉन्टैक्ट मिला है 10,000 बसों का ऑर्डर, वो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट आपको Q2 से देखने को मिल जाएगा। और तब तक अगर एक आध और ऑर्डर मिल गए तो ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये Q1 का प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा। तो आज भी अगर देखें तो स्टॉक कुछ अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग नहीं हुई है और क्लोजिंग हो भी नहीं रही है अच्छी खासी। अगर आप देखें काफ़ी दिनों से लगातार गिरावट चल रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं सोचकर चल भी रहा होगा कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि उसका एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस पर दिख रहा हो। खैर वो तो अलग बात है, ये तो हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। अभी इस स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है आपका 1040, क्योंकि आपका उसी जगह पर आपका पड़ रहा है आपका 50 डेमा की लाइन। अगर ये 1040 रुपये का यहाँ पर प्राइस टूटता है तो फिर 981 का है जो कि आपका सपोर्ट यहाँ पर बनता है, ठीक है, ये 981। लेकिन अगर ये दोनों लेवल ब्रीच हो जाते हैं 1040 यानी कि 50 डेमा के नीचे स्टॉक चला जाता है और 981 भी अगर तोड़ देता है, फिर ये स्टॉक 900 तक भी करेक्ट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस यहाँ पर ना आप अपनी स्ट्रेटजी बना के चलिए। ये सिर्फ और सिर्फ Q1 का प्रेशर है, Q2 जहाँ तक है वो उस ऑर्डर की वजह से सही होना चाहिए। हालांकि अनुमान यही था कि Q1 को लेकर काफ़ी स्ट्रांगनेस हमको देखने को मिली थी, यही अनुमान लगा रहे थे कि स्टीलर नंबर्स आएंगे Q1 के, लेकिन ये तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर बुरा प्रदर्शन करके दिखाया। सो ये नंबर तो नहीं जम रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा स्टॉक के प्राइसेस पर तो दिखेगा। तो ये शॉर्ट टर्म वाला प्रेशर यहाँ पर झेलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब देखते हैं कल के दिन मूड माहौल कैसा है स्टॉक का, और यहाँ पर ट्यूसडे के दिन क्या होता है रिजल्ट्स के बाद। ये इंपॉर्टेंट देखना कि मार्केट अब ओ इलेक्ट्रा के साथ यहाँ पर जो है ना क्या समझ रही है, और कल हमें स्टॉक के प्राइसेस से क्या कहते हैं, तो इसको हमें देखना होगा। अभी हम एक अनुमान नहीं लगा सकते। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब बीच में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।